नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की उस सरकार की जो 12 साल मोदी बेमिसाल एक नारा लगा है हिंदुस्तान में। एक ऐसा नारा लगा कि सारा हिंदुस्तान ही हैरान और परेशान हो गया। मेरे तमाम दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं, बाहर के देशों से फ़ोन आ रहा है। क्या इस देश में सबसे ज़्यादा कार्यकाल क्या सच में मोदी जी का हो गया? क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री 2014 में बने और आज 2026 है, तो 12 साल का कुछ कार्यकाल होता है। पर पंडित नेहरू 1947 में बने और 64 तक रहे, तकरीबन 17 साल का होता है। तो एक बड़ा फासला। तो मोदी जी कैसे कहते हैं कि उनका लंबा कार्यकाल है? मैं फिर हैरान हुआ कि आखिर मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो पंडित नेहरू से कंपेयर किया जा सकता है। साथियों, क्या सच में कंपेयर किया जा सकता है? मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं तो शायद आपको वो बात समझ में आएगी। मैं कार्यकाल को छोड़ देता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग अपने हिसाब से नंबर देते हैं, क्योंकि वो मैनिपुलेट करना उनको मालूम है। तो मैं उस बात पे नहीं जाता हूं। मैं एक अलग टॉपिक पे आपसे बात रखता हूं। 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जब सरकार आई, उस वक्त उन्हें क्या क्या मिला? क्योंकि इतिहास बदला नहीं जा सकता है, मगर आज की सरकार इतिहास बदलने की काम जरूर कर रही है। उन्हें क्या मिला मैं वो कुछ बताता हूं। उन्हें आईएम मिला, एम्स मिला, आईआईटी मिला, बेल मिला, आईओसीएल मिला, पेट्रोलिंग कंपनियां मिली, रेलवे मिली, सेना मिला, नौसेना मिला, नेवी मिलती है। सबसे बड़ी बात, इस देश में लोकतांत्रिक संस्था मिलती है, देश की कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है। पर वो इसे मानने को तैयार नहीं है कि ये कैसे मिला, किसने दिया। अब चलिए 2014 की बात तो खत्म करके थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 देश अभी आजाद हो रहा है, ना हमारे पास संविधान है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास लोग हैं। क्या मिलता है पंडित नेहरू को? 80% से भी ज्यादा लोग गरीब हैं। इस देश में गरीबी इतनी थी कि चारों तरफ अकाल, भुखमरी जैसी आकांक्षाएं पैदा हो चुकी थी, क्योंकि देश अभी बटा था। चारों तरफ खून की दरिया बह रही थी, बंटवारे की आग जल रही थी, क्योंकि 16% से भी कम पढ़े लिखे लोग थे इस देश में। 80% गरीबी है, 16% से भी कम पढ़े लिखे लोग हैं। अभी बंटवारे का दर्द है। मैं इतिहास में नहीं ज्यादा जाता हूं कि किस तरह से कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया। हम उस इतिहास में नहीं जाते। हम आज में बात करते हैं 47 में जब पंडित नेहरू को यह देश मिल रहा था, तो उस वक्त क्या हालात थी। ना लोगों के पास रोजगार है, ना हमारे देश में कुछ है। रियासतों में यह देश बटा हुआ है, चारों तरफ राजा महाराजाओं का दबदबा है। उस देश को बनाते हैं पंडित नेहरू, रियासतों को जोड़ते हैं पंडित नेहरू।
देश का संविधान बनाते हैं, क्योंकि देश में गरीबी है तो गरीबी को कैसे खत्म करें उसके लिए हजारों कंपनियां बनाते हैं, क्योंकि पानियों खेतों तक जाना है उसके लिए डैम बनाते हैं, इसरो बनाते हैं, IOCL बनाते हैं, SCL बनाते हैं, IIT बनाते हैं, एम्स बनाते हैं, सेना बनाते हैं, नौसेना बनाते हैं, डिफेंस की तमाम चीजें तैयार करते हैं। क्या इससे इतिहास बदल सकता है? जहां देश गुलामी की जंजीर तोड़ के अभी आया है, कितनी चुनौतियां थी इस देश में। मैं समझ नहीं पाता हूं, वो बोलते हैं 47 में हम पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं मानते। तो फिर मेरी सवाल है, तो क्या इस देश के पहला होम मिनिस्टर आप किसको मानते हैं? नाम बताइए। क्या सरदार पटेल को आप होम मिनिस्टर मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या इस देश के कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर को आप मानते हैं या नहीं मानते? अगर आप नहीं मानते हैं तो आज आप ऑन कैमरा बताएं, क्या पंडित नेहरू के कैबिनेट में ये लोग थे या नहीं थे? हमें फक्र है, हम उस पार्टी के हिस्सा हैं जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे, सरदार पटेल रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे। ऐसे लोगों के पार्टी में आज हम लोग हैं, जहां कभी बाबा साहब अंबेडकर रहे, ऐसी सरकार में रहे जो पंडित नेहरू की कैबिनेट में वो सारे लोग नौरत्न थे। तो उस वक्त की और आज के मिलाया जा सकता है? अरे इस देश को इमारत, इस देश की बुनियाद डाला पंडित नेहरू ने। आपने तो उसके ऊपर थोड़े बहुत रंग रोगन जरूर किए होंगे, डेंट पेंट किया, कॉस्मेटिक किया होगा, पर देश को बनाया तो पंडित नेहरू और उनके लोगों ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियां इसमें शामिल है, ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का खून शामिल है इस देश को बनाने में। आप उन सबको आज एक बार में नेग्लेक्ट कर देते हैं। अरे पंडित नेहरू के मुकाबला कोई कर सकता नहीं है। उस देश की आजादी के लिए उन्होंने अपनी खून बहाई, जेलों के सलाखों में रहे, अंग्रेजों की लाठियां खाई। आज उस पंडित नेहरू के नाम को आप कम कर देना चाहते हैं, पर इतिहास चिल्ला चिल्ला के बताएगा। इतिहास गवाही दे रहा है कि पंडित नेहरू ने क्या क्या काम किया है। कैसे मिटाओगे इतिहास के पन्नों से? आज आप दो पुल पुलिया बनाते हैं, उसका कितना प्रचार करते हैं। मैं किसी डिबेट में था, किसी ने बोला अटल ब्रिज मोदी जी ने बनाया है, मगर कैसे बनाया है ये भी तो देखिए। 2009, ये तो एक प्रोजेक्ट 1960 का था, पर कुछ कमियां रही, ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बना। पर MMRDA को 2009 में दिया गया, 2012 में पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी, उसको क्लिनिक दिया गया, 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सारी परमिशन दे दी, प्रोजेक्ट पास हो गया। पर 2014 में ये सरकार गई, आपकी सरकार आई, आपने उस काम को आगे बढ़ाया। मगर ये विजन आ चुका था कि ये रोड बनाना है, मगर आप सिर्फ क्रेडिट लेते हैं पिछली सरकार की, आप बोलना नहीं चाहते हैं कि पिछली सरकार ने काम क्या किया। क्योंकि मैं आज में फिर मैं नहीं जाना चाहता एक उस टॉपिक पे, कि ऐसे कई टॉपिक है जो मैं छेड़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं उतनी लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि 47 का भारत और 2014 में जब मोदी जी को भारत मिला, दोनों में क्या डिफरेंसेस था। तो शायद आपको अंदाजा हो जाएगा कि पंडित नेहरू ने कितनी मेहनत की, मशक्कत की, तब जाके ये देश बना। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद।